आज की जो वीडियो है बहुत ही प्यारे प्रश्नों से सुसज्जित है। प्लीज़ इसको पूरा देखिए और आपको एक प्रश्न वादा देता हूँ 100% मिलेगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² माइनस के एक्स प्लस 8 इजुकल टू 0 के मूल बराबर एवं विपरीत चिन्ह के हों तो के का मान होगा। अभी हम ऐसा प्रश्न करने के लिए तुरंत उसके डिस्क्रिमिनेंट विवित्तिकर पर जाते हैं और विवित्तिकर डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac और इसका जो समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये सभी आप जानते ही हैं। तो यहाँ abc का मान रखेंगे हम तो क्या आएगा। अब बराबर और विपरीत प्रकार के हैं तो आप क्या करेंगे, बराबर है ना, और जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 लगा देते हो। लेकिन उस स्थिति में b² माइनस 4ac 0 के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन विपरीत चिन्ह के नहीं होते। जब बराबर आते हैं, जैसे एक अगर 2 आएगा तो दूसरा भी 2 ही आएगा, -2 नहीं आएगा। अगर आपसे हमेशा ये पूछा जाए यदि समीकरण कोई भी हो कि मूल बराबर एवं विपरीत चिन्ह के हों तो k का मान होगा। इस स्थिति में हमेशा x का गुणांक, याद रखना x का गुणांक क्या होता है, 0 होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। अब आप क्या करते हैं, ये सवाल न समझ के आप क्या लगा देते, d बराबर 0 b² माइनस 4ac बराबर 0, अर्थात जब इसको हल करते तो b की जगह लगाते माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, ये हो जाएगा 2ac, ये हो जाएगा। तो के स्क्वायर इजुकल टू 2 चौके 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, उधर जल जाके प्लस हो जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 8, यानी आप ऑप्शन ए डी लगाते हैं, जबकि ये गलत है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर और विपरीत हों तो हमेशा x का गुणांक इस स्थिति में क्या होता है, 0 होता है। x का गुणांक 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल काल्पनिक हैं तो d का मान होगा। यदि इसके 3 स्थितियां आती हैं, कौन सी पहली आती है, यदि d का मान 0 हो तो इस स्थिति में मूल कैसे होते हैं, मूल बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरी स्थिति आती है यदि d का मान 0 से बड़ा हो, और तो इस स्थिति में मूल क्या होते हैं, असमान होते हैं, असमान होते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में कैसे होते हैं, वास्तविक होंगे, मतलब कोई ना कोई मूल आएगा, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए। अगर तीसरी स्थिति होती है ये d इज लेस देन 0, अर्थात d का मान कोई नेगेटिव संख्या आए, तब मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, d इज लेस देन 0 होना चाहिए, d का मान 0 से छोटा होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे 2 3 -2 -3 -2 3 या 2 या -3। तो मूल ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को हल करने की आपके पास 3 विधियां हैं। एक तो मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर, और दूसरी विधि आप इसको बना सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, कंप्लीट स्क्वायर करके, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी स्थिति हमारे पास होती है श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे, तो इसका गुणा इस स्थिति में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 दूनी 6। अब -5 के ऐसे 2 भाग करो कि उन्हें जोड़ने पे -5 आए, गुणा करने पे प्लस का 6 आए। तो इसके स्थिति में -2 और -3 ले लो, दोनों को जोड़ेंगे तो -5 मिलेगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा। तो इस स्थिति को देखिए तो 2x² माइनस, इसको सीधा लिख सकते हैं क्योंकि हमें समय की बचत भी करनी है और कम समय में इसको समझाना भी है। पहले पद कितने थे, 1 2 3, अब कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 2 के जोड़े बना दो। हमें क्या कॉमन मिल रहा है, केवल x, केवल x मिलेगा, यहाँ से केवल x मिलेगा हमें कॉमन। जब x मिलेगा तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो जब कुछ भी न मिले तो, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, 2x माइनस 3 इजुकल टू 0। तो एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 1 और इस एक ब्रैकेट में मिलेगा 2x माइनस 3 इजिक्वल टू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक ब्रैकेट लेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा 1, और ये वाला ब्रैकेट लेंगे तो x बराबर निकलेगा 3/2। तो इनमें से एक भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बढ़ा दीजिए यहाँ पे 1,3/2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो, तभी कुछ समझने को मिलता है। देखो ये प्रश्न बहुत प्यारा है, यदि समीकरण x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान है। मैंने अभी बताया था यदि मूल बराबर हो तो डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवित्तिकर की वैल्यू 0 होती है, और d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b की वैल्यू कितनी हो गई, k,
तो क्या होगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 गुणा c 4 बराबर 0, यानी कि k स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 16। तो k बराबर ±4, यानी ऑप्शन ए सही होगा। पहले और चौथे सवाल में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ क्या कहा है, मूल बराबर है, वहाँ क्या कह रहा है, मूल बराबर तथा विपरीत चिन्ह के हैं, ये डिफरेंस याद रखना। ये जो प्रश्न है मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है उसे समझते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बराबर 0 का एक मूल 2 प्लस आई आयोटा है, तो ए का मान होगा 2, 4, 1 या 8। तो देखो जब भी आपको एक मूल मान लो अल्फा दिया है 2 प्लस आई, यानी कि ये कैसा है, वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों मिले हुए हैं, तो इसका संयुग्मी याद रखना, कंजुगेट। संयुग्मी क्या होगा, वो होगा 2 माइनस आई, और इसको कह दे रहे हैं हम बीटा। तो मूलों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और इनका गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 प्लस आई, तो 2 प्लस आई माइनस प्लस 2 माइनस आई, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का और बीटा का मान रख लिए तो क्या होगा माइनस बी। अब बी का मान कितना है माइनस ए, तो ये हो जाएगा प्लस ए अपॉन 1। आई से आई कट जाएगा, 2 और 2 4 इज इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू हमें मिलेगी दोस्तों 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये सवाल एसएससी में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वीडियो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों वीडियो पूरा देखें, कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं और हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला देते रहेंगे।